ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. गए तो उसके दो लीडर राजस्थान में, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात की जाए जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको टिकट दिया गया बांसवाड़ा से, और नागौर में यदि देखा जाए तो ज्योति मिर्धा को मिला, दोनों ही हार गए। बीजेपी से जो कैंडिडेट आपने लिया जो मौजूदा सांसद है चूरू से राहुल कस्बा, वो चुनाव जीत गए। किस तरह देखते इसको? देखिए, पहले मैंने कहा आपको कि अवसरवादिता दिखाए गए लोग, हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग जाएंगे। इनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इन पहचान बनाई है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चाहे वो ज्योति मिर्धा जी हो, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय जी हो, पता नहीं किन कारणों से, क्या या तो वो दबाव होगा इनके ऊपर, जैसे ईडी इनकम टैक्स सीबीआई तंग कर रही लोगों को, कुछ धमकी मिली होगी, या फिर इनको कोई इनको ऑफ़र किया गया होगा कि आपको कुछ पद दे देंगे, मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा, पर उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण था और जनता ने सबक अच्छा सिखाया है। गहलोत साहब, चूँकि जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, जितनी तस्वीर साफ हो पाई है, उसके बाद राहुल गांधी जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खड़गे साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और कल सहयोगी दलों से बात करने की भी बात करें, क्या केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने जितना, चूँकि अब तक तो इतने सहयोगी और आप सबकी कांग्रेस की सीटें मिलाकर इतनी नहीं हुई, तो क्या दावा पेश करेंगे आप लोग? देखिए, बात तो खड़गे साहब और राहुल जी कह चुके हैं, कोई भी फैसला होगा ओपन रखा, सब ऑप्शन को ओपन रखे, तो फैसले होंगे वो कल जो मीटिंग होगी इंडिया ब्लॉक की, उन सब पार्टनर से बात करके विश्वास में लेकर फैसले होंगे। कुछ सीटें और आपकी बढ़े, उसको लेकर कोई चर्चा अन्य लोगों से, क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े आपके पास है, एनडीए की यदि बात की जाए उनके आंकड़े आपसे ज़्यादा है इंडिया गठबंधन से, तो ऐसी स्थिति में आगे के लिए कुछ आपने तैयारी कर रखी है, पार्टी ने कुछ तैयारी कर रखी है? नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। ये तो हाईकमान और इंडिया गठबंधन और खड़गे साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी हुई है, वो राहुल जी सब मिलके करेंगे फैसले, सब पे पूछ के करेंगे। एक लास्ट सवाल, चूँकि राजस्थान का जो रिजल्ट है, अब उसके बाद ये रिजल्ट का श्रेय किसके खाते में जाए? राजनीति में तमाम आकलन भी किया जाता है, तमाम प्रकार के दावे भी किए जाते हैं। लीडरशिप की बात की जाए तो अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट जी है, गोविंद सिंह डोटासरा जी है, अलग अलग जगह आप सबके दौरे भी हुए। अब श्रेय की यदि बात की जाए, या फिर कहे कि जो जीत हुई है 11 सीटों पर आपके और सहयोगियों के, उसका एक बड़ा कारण, बड़ा नेता या बड़ा चेहरा कौन सा है जिसके कारण? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा हाईकमान जो होता है उससे मिलता है, क्योंकि उनकी छत्र छाया में ही कांग्रेस की नीति हैं, उसके सिद्धांत, उसके कार्यक्रम वो लागू होते हैं और जीत उसी की होती है। बाकी स्थानीय स्तर पर देखें हम लोग तो जो 5 साल गवर्नमेंट दी हमने, गवर्नेंस दी, शासन किया, उस पर जो स्कीम बनी वैसी स्कीमें इतिहास में कभी नहीं बनी होगी। पूरे मुल्क में आज भी चर्चा हमारे स्कीमों की है, किसी राज्य में चले जाओ वो चर्चा करेंगे और कहेंगे यार हार कैसे गए। ये जो भावना पैदा हुई है पूरे मुल्क में राजस्थान के बारे में, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान पहली बार चर्चा में आ गया पूरे मुल्क के अंदर, हमारी स्कीमों का आ गया। और 4-5-6 महीने मालूम पड़ा इन स्कीमों को कमज़ोर किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। चिरंजीवी योजना है हेल्थ की, उस तक को कमज़ोर कर दिया गया। अन्नपूर्णा किट योजना बंद कर दी गई। तो नई गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, उसका लाभ मिला हमें। तो तमाम मिला जुला जो है, और मैं समझता हूँ कैंपेन भी राहुल जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, एक मैसेज गया पूरे राजस्थान के अंदर, फिर हमारी स्कीमें लोग याद आ रही है। तो ये मैं मानता हूँ कि जब आपने कहा मध्य प्रदेश की बात करी, तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ स्कीमें जो थी वो शानदार थी। और मुख्य कारण ये भी है कि हमारी स्कीमों को लोग याद करते हैं और सरकार नहीं बना पाया। पहले झूठ बोल बोल करके मोदी जी ने और अन्य नेताओं ने जो प्रचार किया, चुनाव तो जीत गए, पर लोगों को जो बाद में पश्चाताप हुआ है, उसका भी कारण है कि हम लोग इस बार अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए।
एक अंतिम सवाल जो आपसे पूछना लाजमी है। तमाम जो परिणाम है उससे कांग्रेस के जो नेता है, सहयोगी दलों के जो नेता है, वो काफ़ी खुश है, क्योंकि पिछले 2 बार के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें खाता नहीं खुल पाया था कांग्रेस का राजस्थान की 25 सीटों पर। इस बार खाता भी खुला है और अच्छी खासी सीटें भी आई है। एक सीट जालोर की, जहाँ से वैभव गहलोत चुनाव लड़े हैं, आपके पुत्र भी है, वो नहीं जीत पाए, क्या बड़ा कारण लगता है? देखिए, वो सीट बहुत टफ सीट थी पहले से ही। गुजरात से लगा हुआ बॉर्डर है उसका, वहाँ के लोगों की भाषा भी जो है गुजराती को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और 20 साल हम जीत नहीं रहे सीट को, 20 साल से। पर फिर भी क्योंकि अभी जो हालात है देश के अंदर, चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये तानाशाही और जो अहम घमंड चल रहा था देश के अंदर, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे में है, इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं। तो हम लोग ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ. ರೀಚ್ रूट प्रीमियम हेयर ऑयल। लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया है, तो हमारी ड्यूटी बनती है ऐसे वक्त में हम मजबूती से खड़े रहें, चाहे चुनाव जीते हारे। इसलिए सोच समझ के वैभव गहलोत को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। उस सब सीट पर चुनाव हार चुके थे जोधपुर के अंदर। वो एक लंबी कहानी है, वो मैं नहीं रिपीट करना चाहता। वो चुनाव लड़ चुके थे, इसलिए वहाँ पर उनको वहाँ खड़ा किया गया जालोर के अंदर। और ऐसी इक्वेशन बैठ रही थी वहाँ, करण सिंह उचाला जी खड़े हुए वहाँ पर, अच्छी टक्कर दी उन्होंने। हार तो कोई अलग बात है, पर कहने का मतलब कि ये सीट ऐसी थी, तो हमें शुरू से मालूम था कि बहुत टफ सीट है। और वहाँ के नेताओं ने कहा सीट बहुत टफ है, तब भी हमने सबने मिलकर तय किया कोई न कोई तो लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा। और वैभव गहलोत ने ऐसे वक्त में जो हालात है देश के और प्रदेश के और कांग्रेस के, उन स्थितियों को भाप करके उन्होंने स्वीकार किया कि मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए चुनाव को। तो मालूम था कि ये टफ सीट है, तभी वैभव गहलोत ने खुद ने आगे बढ़ करके अपने आप को कमिटमेंट के साथ में कहा कि मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, इसलिए उनको लड़ाया गया। अच्छा इलेक्शन कैंपेन चला, जनता तक हमारी बात पहुंची है। पहली बार किसी लोकसभा क्षेत्र में अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया गया, वैभव गहलोत ने किया। ये सब बातें अच्छी थी, कैंपेन अच्छा था, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया गया, जनता तक पहुंचाया गया। उसके बावजूद भी जो माहौल था वहाँ पर पहले से, जिस प्रकार से वहाँ मैंने कहा ये टफ सीट थी, 20 साल जीत नहीं पा रहे हम लोग, और इस कारण से वो जीत नहीं पाए हम लोग। तो ये तो चुनाव में हम मानते हैं कि हार जीत होती रहती है, पर हौसला कभी भी पस्त नहीं होना चाहिए। ये तो अगर आपकी दिल में सेवा का भाव है तो हार क्या जीत क्या, आप भूमिका तय है लोकतंत्र में। सत्ता में हो तो वो भूमिका होती है, विपक्ष में हो तो वो भूमिका होती है। तो विपक्ष की भूमिका भी होती है, वो जनहित में होती है। आज हम विपक्ष में राजस्थान में, तो हम लोग उतने से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने समय दिया इंटरव्यू के लिए। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.